मत्ती की किताब अध्याय 8। अगर आप मत्ती की किताब अध्याय 8 को पढ़ें तो अंत के वचनों में एक कहानी है, एक घटना वहां पर घटती है। और घटना जो है वो बिल्कुल सच्ची है। और घटना इस प्रकार से है कि यीशु मसीह और उसके चेले किश्ती में बैठे थे। यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठे थे और वो एक पार से दूसरे पार जा रहे थे। और उस बीच ऐसा हुआ कि जीसस जो थे उन्हें नींद आ गई। और उस बीच में ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह सो रहे थे तो एक भयानक तूफान वहां पर आया। विंड मतलब एक भयानक तूफान वहां पर आया। और वो ऐसा तूफान आया कि उस तूफान के बीच में किश्ती जो है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। और चेले जो है डर गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन वो डर गए और उनको लगा आज हम गए। तो देखो, पहली बात वहां पर हम ये सीखते हैं, जीसस मेरी किश्ती में बैठा है। तो इसका मतलब क्या कि मेरे जीवन में तूफान नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा, मतलब गिरने के चांस हैं। तो मेन बात हमने ये समझनी है, अगर जीसस मेरी किश्ती में बैठा है, मेरी किश्ती कभी डूबेगी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह अगर मेरी किश्ती में बैठा है तो मेरी किश्ती कभी डूबेगी नहीं। तो बहुत सारे विश्वासी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो जब मैं क्या देखता हूं लोगों के जीवन में, जब लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं कि आप जीसस को क्यों मान रहे हो, हम आपका बिजली काट देंगे, राशन कार्ड काट देंगे, भाई कार्ड कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैंने देखा है कि लोग शराब पीते हैं, शराब पीकर बीवी बच्चों को मारते हैं, नशे करते हैं, चिट्टे मारता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर लोग अपना जीवन सुधार रहे हैं और सच में जा रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं, तो कई लोगों को खुजली होती, सबको नहीं, कुछ लोगों को। लेकिन उस बीच में कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास का जीवन जी रहे हो, अगर आप विश्वास का जीवन जी रहे हो और विश्वास से जी रहे हो, मैं बता दूं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं, तूफान विरोध के रूप में आया है, तूफान बीमारी के रूप में आया है, तूफान कर्जे के रूप में आया है, तूफान बीमारी के रूप में आया है, तूफान परसिक्यूशन मतलब लोगों के विरोध में आया, किसी भी रूप में तूफान क्यों नहीं आया है। मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूं, अगर जीसस आपकी कुर्सी में बैठा है, सॉरी, जीसस अगर आपकी नाव में बैठा है, यीशु मसीह अगर आपकी किश्ती में बैठा है, मैं आपको बता दूं आपकी किश्ती कभी डूबेगी नहीं। बीमारी, कर्जा, विरोध, क्रोध, विरोध, वाद विवाद, कोई भी चीज आपको दबा ना पाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ जी रहे हो तो समय बदलेगा और वो विरोध, वो बीमारी, वो कर्जा, वो आपके कदमों के नीचे होगा। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब भयानक तूफान आया तो सब चेले डर गए और वो इतने डर गए कि लास्ट में उनको जीसस को उठाना पड़ा। उन्होंने कहा जीसस उठ, और जीसस उठा। और जीसस ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही। जीसस ने अपने चेलों को कहा, हे अल्पविश्वासियों, इंग्लिश में लिखा है लिटिल फेथ, मतलब तुम्हें विश्वास कम है, तुम क्यों डर रहे हो इस बात से, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अल्पविश्वासियों। और फिर जीसस ने कहा तूफान थम जा, और तूफान थम गया। लेकिन मैं आपको यहां सिखाना क्या चाहता हूं, वो जीसस के साथ चल रहे थे, जीसस के चेले थे, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखते हैं, इनके अंदर विश्वास है लेकिन विश्वास कम है, इसलिए ये डरे हुए। लेकिन इसी अध्याय में अगर आप स्टार्टिंग में एक कहानी पढ़ो तो जीसस एक गांव में जा रहे थे और एक सेंचुरियन मतलब एक सूबेदार, मतलब आज के हिसाब से एक एसएचओ, वो जीसस के पास एक आदमी भेजता है और जीसस से कहता है मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तेरे अधिकार को जानता हूं क्योंकि मैं खुद अधिकारी हूं। जब मैं अपने नौकरों को कहता हूं बैठ तो वो बैठते हैं, मैं उनको कहता हूं खड़े हो तो वो खड़े होते हैं। तो तू वहां से ही कह दे तो मुझे विश्वास है कि मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा, मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह वहां पर कह रहा है कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में कहीं नहीं देखा। मतलब जो लोग हर एतवार चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट रटा हुआ है, बाइबल को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा कि ये व्यक्ति जो बाइबल नहीं जानता है, सच्चे ईश्वर को नहीं जानता है, जैसा विश्वास मैंने इसके अंदर देखा। हालेलुया। तो जीसस वहां पर कह रहे हैं कि तेरा दास चंगा हो जाए, और उसी घड़ी से उसका जो नौकर था वो चंगा हो जाए। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, जीसस के चेले जो जीसस के साथ चल रहे थे उनके अंदर विश्वास कम है, और सूबेदार जो जीसस के साथ नहीं चलता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसका विश्वास बहुत ज्यादा है। तो देखो, विश्वास सबके अंदर है, कईयों के अंदर कम है, कईयों के अंदर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कोई पास्टर है, कोई रेवरेंट है, कोई प्रॉफिट है, कोई बिशप है, उसके अंदर बहुत विश्वास,
ऐसा नहीं है। वो चेले जीसस के साथ चलते थे, अपोस्टल थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास कम था। लेकिन एक आदमी जो जीसस के साथ नहीं चलता है, जीसस के प्रेरितों में से एक नहीं है, लेकिन उसके अंदर विश्वास बहुत ज्यादा अधिक है। तो देखो, हम सबको विश्वास दिया गया है, मुझे और आपको सबको एक डोला है, 15 इंच 16 इंच, सबके पास मसल है। लेकिन अब इसको बढ़ाना और घटाना मेरे और आपके हाथ में। अगर मैं रोज कसरत करूंगा, जिम मारूंगा, तो मेरा डोला 15 से 20, 25, 30 इंच जाएगा। डाइट खाऊंगा, प्रॉपर खाना खाऊंगा। मेजर ऑफ फेथ सबके अंदर है। द मोमेंट हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, विश्वास का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन अब उसको बढ़ाना और घटाना मेरे और आपके अंदर है। तो मुझे और आपको विश्वास का जीवन जीना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहेगा। और विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर कहता है सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। तो अब मुझे और आपको विश्वास कैसे बढ़ाना है? रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है कि जीसस के वर्ड सुनने से, रोमियो 10:17 में इंग्लिश में लिखा है जीसस के वर्ड सुनने से हमारा फेथ बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में आपको ये कह रहा हूं, मुझे और आपको वचन को सुनना है। कैसे सुनना है? आप हर संडे चर्च जाएं। किसके लिए? चंगाई, छुटकारे, उद्धार के लिए, बड़ा अच्छा है। लेकिन उसे बढ़कर आप इसलिए जाएं कि मैं वचन को सुनूंगा। अपनी बाइबल लेकर, अपना पेन कापी लेकर चर्च में जाएं कि मैं वचन को सुनूंगा। आप सुबह एक नियम बनाएं, शाम को एक नियम बनाएं कि मुझे सोने से पहले 1 घंटा, सुबह उठने से पहले 1 घंटा परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ना है। जोर जोर से पढ़ें। जब आप मुंह से जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वो शब्द आपके कान में जा रहे हैं। और अच्छी रीति में जब आप वचन सुनते हैं, पढ़ने के द्वारा सुनते हैं, हर संडे चर्च में जाकर सुनते हैं, आपके अंदर का विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और जब आपके अंदर का विश्वास बढ़ेगा, अब विश्वास का जीवन जियोगे, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल आपके लिए कहती है धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। आप जीवित रहोगे, लेकिन विश्वास के द्वारा। तो आने वाले एतवार को हम सत्य द्वार चर्च में एक नए विषय पे वचन सीख